बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा where we teach biology from the basics to extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो भी सारे सेल्स हैं, जो भी हमारे माइलॉइड की लिनिएजेस हैं एंड हमारे लिम्फॉइड सेल्स की लिनिएजेस हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बी एंड टी सेल्स को स्टडी किया था। क्लियर? तो वो सब आप देख के ना उसकी इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जो बी एंड टी सेल्स है उनकी इन्फो जो है वो यहाँ यूज होगी। ठीक है बच्चा, तो हमें पता है कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो कौन से होता है? बोन मैरो होते हैं और थाइमस होता है। क्लियर? तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं, थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं चीज़ों का कि जो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो करते क्या है। यहाँ पर देखो एक बात लिखी है, यहाँ पर लिखा है कि ये जो ऑर्गन्स है इन्वॉल्व है किसमें? एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, बट ये पूरी पिक्चर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक फंक्शन बता रहा है और फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है। क्या क्या वो फंक्शन, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात हमें पता है कि जो भी हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इन्हें हम लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। तो ये ली बात, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक, और यहाँ पर जो स्पेशली जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में स्पेशली कौन सा? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो एज अ फंक्शन हम लिम्फोइड ऑर्गन्स का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक तो सबसे मेन प्रोसेस होगा हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस, ठीक है, जो बोन मैरो की खासियत है। आफ्टर बर्थ बोन मैरो के अंदर ही, और फिर जो रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है। हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस हम सेपरेट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, यानी जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है, ठीक है, उस प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, आई थिंक वो मल्टीपोटेंट होता है, प्रॉपर्ली मल्टीपोटेंट है, नॉट प्लूरिपोटेंट। तो इससे हमारा जो स्टेम सेल है, इससे क्या बनता है? ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, आरबीसीज भी होंगे, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, बट हमारा मेजर फोकस किन चीज़ों पर है? ब्लड सेल्स के ऊपर, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस होता है बोन मैरो के अंदर होता है, जो क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक बोन मैरो की बात हो गई। क्लियर? अब साथ में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस, तो सिर्फ एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस नहीं होता, बिकॉज हमें पता है हेमेटोपोइसिस हो रहा है, तो जो इनेट इम्यून रिस्पांस के लिए भी हमारे सेल्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी फॉर्म होंगे यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, अच्छी वाली बात हो गई। अब क्या होता है लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर? हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी जैसे कि बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी जैसे कि हम ये सेपरेट वीडियो में देखेंगे, स्प्लीन हो गया, ठीक है, माल्ट हो गया, गाल्ट हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उस सबसे पहले जो भी सेल्स होंगे, बिकॉज ओरिजिनेशन ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो स्पेशली बोन मैरो उसके अंदर हो रहा है, तो कहानी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चा? यहाँ पे हमें ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनेशन एंड मैच्योरेशन। ओरिजिनेशन एंड मैच्योरेशन। ठीक है, अभी जो हम स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनेशन तो हमें पता है सारे ब्लड सेल्स का होगा। ठीक, अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बी और टी सेल्स की रिगार्डिंग। ठीक है, जो लिखी है इसमें बात की एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बी एंड टी सेल्स जो हम स्टडी कर चुके हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनका ओरिजिनेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन, ये सब इन लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होगा। कैसे होगा उनकी बात करते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ओरिजिनेशन होगा और मैच्योरेशन होगा। ठीक है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होगा बच्चा डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। डिफरेंशिएशन पहले, प्रोलिफरेशन होता है गेस, चलो डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस, जो हमारा टॉपिक है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ओरिजिनेशन तो हमें पता है भाई, ओरिजिनेट हो रहे हैं सेल्स। ठीक है, मैच्योरेशन से क्या मतलब हुआ हमारा? मैच्योरेशन की हम बात कर लेते हैं। मैच्योरेशन से हमारा मतलब होता है कि जो भी सेल्स हैं, ठीक है, जो भी ये हमारे सेल्स हैं, लेट्स से हमारा 20 सेल है, 2 सेल होंगे हमारे, तो 20 सेल्स होंगे। ठीक है, टी सेल्स है, ओरिजिनेट तो हो गए, बट अभी ये कैसे हैं? ये हमारे इमेच्योर है। ठीक है, और इन्हें में क्या करना है? इन्हें में मैच्योर बनाना है, मैच्योर बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो इसका मतलब क्या होता है इस बात का? कि इसका मतलब है कि इन्हें हम क्या बनाएंगे? एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, यानी इमेच्योर सेल्स जो है, लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी सेल्स, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मैच्योरेशन के बाद ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट्स में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ मैच्योरेशन का प्रोसेस। क्लियर? बाकी डिफरेंशिएशन वगैरह में क्या होता है कि हमने जो डिफरेंट सबसेट्स देखे हैं,
BNT सेल्स के, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से निकल के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, कहाँ जाएंगे, या फिर जो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, फिर लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसके थ्रू हमारे कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी ये क्या करेंगे, अभी तक इन्होंने फंक्शन एक्वायर नहीं किया, इन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी एक्वायर की है मैच्योर BNT सेल्स ने। अभी क्या करेंगे, फंक्शन एक्वायर करेंगे, कैसे, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब ये यानी डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स बनाएंगे जो हमने देखे हैं, ठीक है। बी सेल्स में हमें पता है इफेक्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, मेमोरी सेल बी सेल्स होते हैं। ऐसी टी सेल्स के अंदर भी हमें पता है टी हेल्पर सेल्स होंगे, ठीक है, टी सी सेल्स होंगे साइटोटॉक्सिक, और मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं। फिर टी हेल्पर सेल्स के अंदर भी हमने डिफरेंट सबसेट देखे हैं, टी हेल्पर 1, 2, 17 रेगुलेटरी सप्रेसर, ठीक है। ये सब अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके एटलीस्ट टी सेल की वीडियो तो जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि उसका ये सबसे मेजर प्रोसेस है यहाँ पे, क्लियर। तो ये सारे प्रोसेस का होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। अब हमें पता ओवरव्यू मिल गया, अब हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो हमने कहा दो होते हैं, जो एक तो ये वाली बात है कि ऑरिजिनेशन होगा और मैच्योरेशन होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। दो आते हैं इसके अंदर, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो जो है, काफी बात हम इसके अंदर कर चुके हैं। मेजर बात क्या है कि लॉन्ग बोन्स के अंदर ज्यादा होता है ये प्रोसेस, जैसे कि फीमर, हिमरस, हिप बोन्स, स्टर्नम, ठीक है। इनमें जो हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस है, यानी ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का, वो ज्यादा देखने को मिलता है। और कहां पर था, रेड बोन मैरो में, ठीक है। विद टाइम क्या होता है, एट द मतलब बिफोर द एज ऑफ आई गेस 20 सारी के सारी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। बट एज हम 20 क्रॉस करते हैं उसके बाद क्या होता है, रेड बोन मैरो में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, येलो बोन मैरो बन जाती है। फिर वहां पर हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, फिर गिनी चुनी बोन्स में होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या मिलेगा, बी सेल का स्पेसिफिकली सिंथेसिस यानी ओरिजिनेशन मिलेगा, मैच्योरेशन मिलेगा। टी सेल्स का भी यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चा, टी सेल का भी यहाँ पर ओरिजिनेशन मिलेगा। जबकि मैच्योरेशन के लिए वो हमने टी सेल्स की वीडियो में बात की थी, मैच्योरेशन के लिए वो कहाँ जाएगी, वो माइग्रेट कर थाइमस के अंदर जाएगी, वहां पर टी सेल्स का मैच्योरेशन होगा, ठीक है। ओरिजिनेट लेकिन बोन मैरो में ही करती हैं सारी की सारी ब्लड सेल्स, ठीक है। बिफोर बर्थ वैसे तो बोन मैरो में ही होता है सारा का सारा प्रोसेस, बट बिफोर बर्थ फीटल लीवर में भी होता है, ठीक है, फिटस के जो लीवर है उसके अंदर भी, ठीक। अच्छा, बर्ड्स की हम बात करने से टी सेल है, टी सेल का जो टी है वो थाइमस से आएगा, भाई थाइमस में जाके मैच्योर होता है। लेकिन जो बर्ड्स में जो ये बी सेल्स का बी है, ये कहाँ से है, बोन मैरो से नहीं आया, ये कहाँ से है, जो बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस होता है। बर्ड्स के अंदर बोन मैरो के अंदर मैच्योरेशन नहीं होता बी सेल्स का, बर्ड्स के अंदर बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस के अंदर होता है, ठीक है। तो उसका ये बी है, क्लियर। फिर हम बात, ये तो प्यार से फिगर दी हुई है, ठीक है। बोन मैरो तो आपको पता है, सब बोन्स सबने देखी है। अब हम बात करते हैं थाइमस की, ठीक है। थाइमस कहाँ होता है, विजुलाइज कैसे करें, तो ये जो आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है फिगर के अंदर, तो हार्ट के जस्ट अबव होता है, हार्ट के जस्ट अबव, स्टर्नम के जस्ट पीछे, स्टर्नम जो बोन होती है, ठीक है, अगर किसी को एनाटॉमी पता है तो हार्ट के अबव याद रखो। तो कैसा है बेटा, एक बाइलोब्ड ऑर्गन है थाइमस, एक बाइलोब्ड ऑर्गन है, दो लोब्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हर एक जो लोब होता है, एक ये लोब एक ये लोब, हर एक लोब कई सारे लोब्यूल से मिलकर बना है, दिख रहा है हमें, ऐसे कई सारे लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और जो लोब्यूल्स एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है, लोब्यूल्स एक दूसरे से ट्रबैक्यूले के थ्रू सेपरेटेड है। कैसे, ट्रबैक्यूले के थ्रू ये जो लोब्स हैं एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी बात करते हैं, अब हर एक लोब्यूल की बात करते हैं। एक जो लोब्यूल होगा, ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि जो भी हमारे टी सेल्स होंगे, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारे थाइमस होगा, थाइमस बाइलोब्ड ऑर्गन होगा, बाइलोब्ड ऑर्गन है। उसके बाद हम बात करें कि दो लोब्स हैं, हर एक लोब्स लोब्यूल्स में डिवाइडेड होगा। जो लोब्यूल्स होंगे एक दूसरे से ट्रैबेक्यूले के थ्रू सेपरेटेड होंगे, ठीक। अब एक लोब्यूल की बात करते हैं। जो लोब्यूल होगा उसमें आउटर कॉर्टेक्स होगा और इनर क्या होगा बच्चा, इनर मेड्यूला होगा। तो अब जो इमेच्योर टी सेल्स आ रहे थे, वो कहाँ से आएंगे, बोन मैरो से आएंगे, बोन मैरो से आएंगे वे, ठीक है। ओरिजिनेट तो वहां हो गए। अब मैच्योरेशन कहाँ होगा, थाइमस में होना है। तो टी सेल सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा बच्चा, टी सेल एंटर करेगा कॉर्टेक्स में, और स्पेसिफिकली सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो जो अभी टी सेल्स आ रहा है, इन टी सेल्स के पास ना CD8 है ना CD4 है। ये क्या होता है, इनकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ टी सेल्स की वीडियो में, ठीक है, कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वे क्या एक्सप्रेस करते हैं, CD8, जो सॉरी गलत बोल गया मैं, जो टी हेल्पर सेल होते हैं वो CD4 को एक्सप्रेस करते हैं, और जो टी सी सेल है, ठीक है, वे CD8 को एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर। ऐसी जब बी सेल जो उसकी मैच्योरेशन होती है, जब बी सेल को एक्सप्रेस किया जाता है तो बी सेल पर हमें CD19 मिलता है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो हमें पता है फाइनली हमें टी सेल्स पर ये देखने को मिलेगा CD4 या फिर CD8। ठीक है, जो हमारे डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो मतलब फाइनली तैयार टी सेल्स होते हैं। क्लियर? तो अभी इन पर तो जो अभी ये सेल्स आए ना, इन पर CD4 है ना CD8 है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कैसे सेल्स है भाई, डबल नेगेटिव सेल्स है। कैसे सेल्स है? डबल नेगेटिव सेल्स है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं एक जनरल प्रोसेस बताता हूँ आपको। इन डबल नेगेटिव सेल्स से क्या क्रिएट किया जाएगा, डबल पॉजिटिव सेल्स क्रिएट किए जाएंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर इस सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स के अंदर TCR को एक्सप्रेस कराया जाएगा। TCR क्या है? टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर क्या करेगा, MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, एक्टिवेट होने के लिए ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो TCR जो है TCR को एक्सप्रेस कराया जाएगा। TCR के एक्सप्रेस होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, CD4 और CD8 मार्कर्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक सेल के ऊपर ही हम कह रहे हैं कि भाई टी हेल्पर के लास्ट में जो फुली डिफरेंशिएटेड टी सेल है, ठीक है, फुली मैच्योर टी सेल है, वहां पर हमें क्या मिलता है, या तो CD8 मिलेगा जो TC सेल पर प्रेजेंट होगा, या फिर CD4 मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, डबल पॉजिटिव सेल कि CD8 भी है CD4 भी है, CD8 भी है CD4 भी है। ठीक है, इसलिए हमने कहा डबल पॉजिटिव। क्लियर? अब क्या होगा, हमें पता है हमें क्या जनरेट करना है, हमें एक रखना है, ठीक है, दूसरा हटाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसके बाद डबल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव सेल क्रिएट करेंगे। ठीक है, डबल नेगेटिव यानी दोनों ही नहीं है, डबल पॉजिटिव की दोनों डाल दिए, TCR भी इसके पास। ठीक है, और सिंगल पॉजिटिव यानी इसके पास या तो CD8 होगा या फिर CD4 होगा। ठीक है, तो ये जो सेल्स जनरेट हुए ना, ये अभी भी टी सेल जनरेट नहीं हुए। ये कैसे सेल जनरेट हुए, ये हुए नाइव टी हेल्पर सेल या फिर नाइव TC सेल। ठीक है, ये नाइव टी हेल्पर सेल या फिर नाइव TC सेल जनरेट हुए हैं। फिर ये ऐसे मैच्योर होने के बाद मैच्योरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये निकल के कहाँ जाएंगे, जो भी सर्कुलेशन है उसके थ्रू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाएंगे। वहां पर क्या होगा बच्चा, वहां पर डिफरेंशिएशन होगा, वहां पर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के टाइम पर क्या होता है, इनका एक्टिवेशन किया जाता है। कि जो हमने स्टडी किया था ना कि भाई टी हेल्पर के इतने इतने सबसेट हैं, टी हेल्पर 1 2 3 1 2 17 रेगुलेटरी सप्रेसर ये सारे। ठीक है, और TC सेल्स हैं, ठीक है, मेमोरी TC सेल्स हैं। तो जो डिफरेंशिएट किया गया ये होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ये हमारे जा रहे हैं नाइव टी हेल्पर या फिर नाइव TC सेल। ठीक है, तो यानी मतलब यहाँ पर हमने सिंगल पॉजिटिव क्यों जनरेट किया, इसका मतलब ये है कि जो कल को डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जो कल को हम टी हेल्पर 1 करेंगे, टी हेल्पर 2 करेंगे, 17 करेंगे, वो हम नाइव TC सेल से नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे नाइव टी हेल्पर सेल से। ऐसी सेम नाइव जो TC सेल होगा उससे हम TC सेल जनरेट करेंगे डिफरेंशिएशन के टाइम पर, उससे हम टी हेल्पर की सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर बार हम कुछ ना कुछ एक डिफरेंशिएशन, एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते जा रहे हैं सेल को, स्टेप बाय स्टेप मैच्योर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। क्लियर? अब ये स्पेसिफाइड नहीं है कि क्योंकि क्यूबेशन नोट्स बने हैं वहां पर भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन कॉर्टेक्स में होता है सारा का सारा प्रोसेस या फिर मेडुला के अंदर। ठीक है, ये DN से DP, DP से SP। ठीक है, इतना प्रोसेस तो कॉर्टेक्स के अंदर है। अब ये भी कॉर्टेक्स के अंदर है या नहीं है ये मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें इसी की चिंता नहीं करनी है। आगे दो प्रोसेस क्या होते हैं इसके अंदर देखने को मिलता है। वापस हम इस टॉपिक पर रिटर्न करते हैं इसकी, कि हमने कहा कॉर्टेक्स में हमारे DP सेल्स बन गए। ठीक है, डबल पॉजिटिव सेल्स। क्लियर? ट्रांजिशन हो गया DN से डबल पॉजिटिव सेल्स के अंदर। अब क्या होगा, कॉर्टेक्स में ही अभी भी है, कॉर्टेक्स में है। अब क्या होगा, एक अलग से प्रोसेस होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होगा, कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा, कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कॉर्टेक्स के अंदर ही, उससे इंटरेक्ट करेंगे। और ये जो कॉर्टिकल एपिथेलियल थाइमिक एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या इंश्योर करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि TCR जो है उसकी MSC जो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है उससे बाइंडिंग कैसी हो रही है। TCR से जो MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से कल को जाकर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जब एंटीजन प्रेजेंटेशन का फिनोमेना होगा। क्लियर? तो उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब 3 वेज हो सकते हैं इंटरेक्ट करने के, या तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर इंटरमीडिएट इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर वीक इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ना हमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन चाहिए ना हमें वीक इंटरेक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक वाले जो इंटरेक्ट कर रहे हैं टी सेल्स, ठीक है, जिनका TCR से इंटरेक्ट कर रहा है, उन्हें हम रिमूव करा देंगे। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट वाले उन्हें हम रख लेंगे, उन्हें हम पास होने देंगे। ठीक है, तो जिन्हें रिमूव करा देंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे नेगेटिव सिलेक्शन। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट बाइंडिंग शो कर रहे हैं
MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से, उन्हें हम पॉजिटिवली सिलेक्ट करेंगे, उन्हें हम आगे जाने देंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ कॉर्टेक्स में। ठीक, अब इसके बाद जो पॉजिटिवली सिलेक्टेड सेल्स हैं ये कहाँ आएंगे, ये थाइमिक मेडुला में आएंगे। ठीक है, वहां पर एक किन से इंटरेक्ट करेंगे, बस आगे मेडुलरी लगा दिया, मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, वहां पर थे कॉर्टिकल थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब ये क्या इंश्योर कर रहे हैं, अब ये इंश्योर कर रहे हैं बच्चे कि जो हमारे टी सेल्स बने हैं वो ऑटो रिएक्टिव ना हो, कि हमारे बॉडी पर भी तो प्रेजेंट होंगे ना। भाई MSC पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एंटीजन प्रेजेंट कौन करेगा, हमारे बॉडी के सेल्स, या तो APCs करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या फिर कोई भी न्यूक्लियोटाइड सेल कर देगा। ठीक है, तो अब अगर ये उन पे ऑटो रिएक्टिविटी शो करें कि भाई एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो रहा और ये खामोखा बॉडी में किसी भी सेल को जाकर तबाह करने लगे, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हमें ऐसे टी सेल्स को हटाना है, ऐसे टी सेल्स को काम में क्या करना है, नेगेटिव सिलेक्शन करना है ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स का। तो वो प्रोसेस का होता है, वो प्रोसेस होता है थाइमस के मेडुला में, किन से इंटरेक्ट करके, मेडुलरी थाइमिक एपिथेलियल सेल से इंटरेक्ट करके। ठीक है, तो ऐसा को हम रिमूव कर देंगे। फिर एट लास्ट जो हमारे पास मैच्योरिटी सेल्स होंगे, या तो सिंगल पॉजिटिव, जो है हमारे सिंगल पॉजिटिव सेल्स, यानी इनके पास या तो CD4 है या फिर CD8 है। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि या तो नाइव टी हेल्पर सेल है या फिर नाइव टी TC सेल है। ठीक है, तो इन्हें हम कहाँ छोड़ देंगे, इन्हें हम ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देंगे, जिसके बाद ये कहाँ जाएंगे, जिसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाएंगे, और वहां पर फिर इनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी वहां ये एंटीजन का एक्सपोजर लेंगे और एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद, और ये होता है इन्फेक्शन के टाइम पर यूजुअली। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेंगे, डिफरेंट सबसेट्स में जो है बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड देन अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लियर, और यही सेम चीज बी सेल के साथ होती है कि जब बोन मैरो से निकलेंगे तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब बोन मैरो से जो निकल के जा रहे हैं वो नाइव बी सेल्स हैं, वो ना मेमोरी सेल्स हैं ना वो प्लाज्मा सेल्स हैं, वो नाइव बी सेल्स हैं। डिफरेंशिएट कब होंगे, जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर एंटीजन से एक्सपोज कराया जाएगा। ठीक है, यूजुअली इन्फेक्शन के टाइम पर। ठीक है, तो वहां तब जाकर या तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है, फिर मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होता है। क्लियर, तो ये जो सारा प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ऑन 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड एक्वायर कर सकूं। सो थैंक यू फ्रॉम नॉलेज एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।